नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 2024 को है रंग पंचमी। दोस्तों, रंग पंचमी का मतलब ही यही होता है कि इस दिन भगवान शिव जी आपके जीवन में रंग भर देते हैं। अब दोस्तों, रंग पंचमी के दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न कैसे करना है, देखो। होली से लेकर रंग पंचमी के दिन तक के पूरे दिन होली के ही दिन होते हैं और इन दिनों में आप भगवान शिव जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो, पर विशेष रूप से जो दिन होते हैं वह होली का दिन होता है और एक रंग पंचमी का दिन होता है। तो होली के दिन भी अगर आपने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है या नहीं भी कर पाए हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा और दूसरा मौका है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, रंग पंचमी का दिन। इस रंग पंचमी के दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने बताया। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय का फल और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आपको इस मौके को हाथ से नहीं छोड़ता है। इस दिन आपको एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय अवश्य करना है। लेकिन कैसे करना है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान है लेकिन समझने वाली बात है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और समझिए, उसके के बाद उपाय को कीजिए। तो सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कब करना चाहिए। तो हम लोग पहले भी बताया है कि यह उपाय को आपको 13 अप्रैल रंग पंचमी के दिन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किसको करनी चाहिए। तो देखिए, यह उपाय यदि परिवार का एक सदस्य भी करते हैं तो उसका फल पूरा परिवार को मिलता है। इसलिए आपके परिवार में कोई भी एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, और यदि इस उपाय को घर की माताएं बहनें करते हैं तो भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके घर में जो बड़ी माता है, बहाने हैं, वह इस उपाय को अवश्य करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यह उपाय करना की समय है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि यह जो उपाय है यह हमें रंग पंचमी के दिन प्रदोष काल में आपको करना है। और यदि आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो समय है वह शाम के समय। तो आप लोग कोशिश करना कि इस उपाय को शाम के समय करें, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो कर लेना। तो दोस्तों, चलिए अब इस बात को समझते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। तो हम आपके यहाँ पर बता दें कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। तो यदि आपके जीवन में भी इस तरह का कोई समस्या चल रहा है, पैसे से जुड़ी हुआ समस्या हो सकता है, मनोकामना से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो सकता है, तो उसको खत्म करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह हो गई इस उपाय को करना क्यों है। अब आप लोगों को बताते हैं कि करना कैसे है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लेना है। तो देखिए, उपाय का नाम है एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली हैं, जो कि पंडित जी ने खुद सिहोर वाली कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को सिर्फ 4 सामग्री चाहिए, जिसमें से सबसे पहले सामग्री है एक बेलपत्र, दूसरी चीज है एक शमी पत्र, तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। अब यह लाल फूल कौन सा लोगे, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना। और जो चौथ सामग्री है वह सफेद फूल। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना। तो एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए, बेलपत्र, शमी पत्र, लालपुर और सफेद फूल। इन सामग्रियों को आप लोगों को ले लेना है। और लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो सामग्री आप ले रहे हैं वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सामग्रियों को जुगाड़ करने के बाद 13 अप्रैल रंग पंचमी के दिन प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं तो इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर शिव मंदिर नहीं जाना है,
भगवान शिव जी के पूजन सामग्री को भी लेकर जाना है। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना, उसके बाद उपाय को करना। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं, प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो आपको एक घी का दीपक अवश्य लेकर जाना है और शिव जी का पूजन अर्चना करके उसे दीपक को जला देना है। उसके बाद आपको यह वाला उपाय करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो यह जो दीपक आप लोग लगे वह आटे का दीपक होना चाहिए और उसके अंदर जो डालोगे वह गोल बत्ती होगा और साथ शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसे दीपक में डाल लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आप लोगों को उपाय करना है, लेकिन कैसे करना है चलिए अब बताते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, ठीक है, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो 1 लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गए हैं, वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। और यदि आप पूजन सामग्री लेकर आए हो तो पूजन अर्चना कर लो। और यदि आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो जो दीपक आप तैयार करके ले आए हो उसे जलाओ और ध्यान रखना अपने ही माचिस से दीपक को जलाओ। यदि आप इस दीपक को जलाने के लिए किसी और से माचिस लेते हैं तो इस उपाय का फल भी इस व्यक्ति को मिलेगा जिसका माचिस आप लोग ले रहे हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों को यह उपाय करना है। चलिए बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए, ठीक है। और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है। उसके बाद में अपनी एक शामी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक शामी पत्र को उठाकर उसकी भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ करके और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शम पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वह जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है ना, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है। और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा। और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही इस उपाय को करना है। और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, ठीक है। और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग यह उपाय पूरा
कर लेते हो, चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। इतना करते हैं, भगवान शिव जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो यदि आप भी कर्का समस्या में सोते हुए आ रहा है, या फिर कोई परेशानियों में सोते हुए आ रहा है, या फिर आपका मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके, अब व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता, इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू जरूर खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है पूरी हो जाती है। आप आलू का पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। किंतु याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए, हरे धनिये से भी व्रत भारी को पोषक तत्व मिलते। नवरात्रों में हरा जरूर खाएं, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए, फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तराम कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कि सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह भी पी हैं, किंतु याद रहे उसमें नमक ना डालें, चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रत भारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। किंतु आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला यदि छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी इसको मेरी जरूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है, इसीलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है।
को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांग कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी है। जिस नारियल के अंदर पानी होता, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही प्रयोग करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्र के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, किंतु कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लंग हम सभी माता रानी के पूजन में प्रयोग करते हैं, किंतु लौंग का प्रयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा भी रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्भा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्भा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कर सकते हैं, किंतु माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्भा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कलह के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में आता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज प्रयोग ना करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघ नहीं, सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें।